हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उद्भिद प्रसाद और मैं हूं होस्ट दोस्त रोहित सिंह अभी। तो चलिए देर न करते हुए आज देखेंगे भारत की नदियां, जो कि आपके सीएसएस एग्जाम के लिए और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अधिकतर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में और सीएसएस एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार पूछ चुका है ये आपके एलडीसी एग्जाम में। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। आपके हिमालय पार की नदी है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर एकदम समझ में आए। देखिए, हिमालय पार की नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तीनों नदी क्या है? हिमालय पार की नदी है। हिमालय के बाहर से निकलती है, यानी पार से निकलती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की बृहत्तम नदी यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है एग्जाम में, आपको विश्वास नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत कि सबसे बृहत्तम नदी पूछता है और कई बार विशाल नदी भी पूछ सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि गंगा के अलावा और कोई नदी नहीं है जो भारत में सबसे विशाल नदी है। ठीक है, गंगा नदी ही भारत की सबसे विशाल नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। मेघना। मेघना कैसे याद होगा? आपका ट्रिक भी बताना है साथ साथ, ताकि जो ट्रिक से क्वेश्चन याद होने वाले हैं उसको आप ट्रिक से एकदम दिमाग में सेट कर आपके दिमाग में सेट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को संयुक्त जलधारा क्या कहते हैं? मेघना। तो कैसे पकड़ेंगे इसको? मेघना। मेघना। अब देखिए, कोई गर्ल होती है, उसका नाम क्या होता है? गंगा। किसी का नाम होता है ब्रह्मा, चाहे रंभा, ऐसा होता है। तो गंगा और रंभा दोनों क्या है? बहन है। ठीक है ना, ऐसा पकड़िए। मेघना। मेघना क्या है? मेघना। ठीक है ना, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की मम्मी के नाम सॉरी, माँ के नाम क्या है? मेघना। ठीक है ना, बनाती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यानी सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में, कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। जो कि कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में है। और ये कौन नदी बनाती है? फिर देखिए, पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सुंदरवन डेल्टा कौन नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, यानी गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। तो देखिए, गोमुख नामक स्थान से केवल भागीरथी ही नहीं निकलती है आपका। और उसके बाद गंगा की सहायक नदी भागीरथी है, अलकनंदा है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको, और ये केवल बेसिक के लिए है ताकि आपके दिमाग में कुछ हद तक सेट रहे। उसके बाद आगे जब निचोड़ माध्यम से और बेहतर तरीके से, यानी कि उसको एकदम किताबी मेथड से करवाएंगे, तो एकदम तोड़ तोड़ कर एक एक वर्ड को समझाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि एकदम आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, गंगा और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और गंगा नदी की और सहायक नदियाँ क्या है? अलकनंदा है और भागीरथी तो आपका दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये सहायक नदियाँ हैं इस भागीरथी गंगा की। इसके बाद है हंगरी सहायक नदी क्या है? तो हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी। अब देखिए, हंगरी को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हंगरी जो है डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। देखिए, गोदावरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदावरी आपका ये एग्जाम में कई बार आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ठीक है ना, तो ये बार बार क्वेश्चन गोदावरी से पूछ सकता है और पूछता भी है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है हर एग्जाम में, जो ग्रुप डी लेवल के जितने भी एग्जाम में है, आपके बार बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ गिरती है? कुछ के। लूनी और माही नदी दो क्वेश्चन, माही नदी जो कि कई बार कंफ्यूज होते हैं हम लोग, तो लूनी और माही। ठीक है ना, अब आगे आएगा माही के बारे में, अगर नहीं आएगा तो और अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे लूनी और माही की कहानी। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश। देखिए, नर्मदा नदी आ गया आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में बहती है। और देखिए, इसका हम समझाते हैं आपको इसके माध्यम से। अब देखिए, नर्मदा कहाँ है इसमें? नर्मदा ये है। कौन सा है? नर्मदा, ये आपका नर्मदा जो कि यहाँ पे बह रहा है। ठीक है ना, तो नर्मदा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ब्लू का चेंज करते हैं कलर।
अब देखिए इसका और कलर ठीक है चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए नर्मदा क्या है, यहाँ से बहने वाली नदी है, ठीक है ना, नर्मदा यहाँ से बहती है। तो देखिए नर्मदा क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बहने वाली नदी तो नर्मदा ही है। वैसे तो अनेक राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश में आती है ये, लेकिन क्या है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। यानी मध्य प्रदेश में जितना भी पानी है अधिकतर, यानी कि स्टोरेज हो गया चाहे जो भी हो गया, नर्मदा नदी ही के ही पानी से, माने कि जो भी मध्य प्रदेश में अधिकतर काम होते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को, ध्यान रखिएगा। और ये नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां पूछता है बार बार। और ये कहाँ गिरती है, इसे भी क्लियर कर देते हैं ये आपके ये इसके माध्यम से। तो देखिए ये दोनों कहाँ गिरती है, अरब सागर में, लास्टली कहीं तो कहीं गिरती होगी, तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में, ध्यान रखिएगा ये अरब सागर है और ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद क्या है, तावा परियोजना यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे आपका तावा परियोजना है। और यहाँ से बहती हुई नर्मदा नदी यहाँ तक, यानी कि लास्ट छोर तक जाती हुई एकदम अरब सागर, गल्फ अरब सागर में गिर जाती है। और इसके पहले क्या है आपका यहाँ से, चलिए तो नेक्स्ट है आपका, देखिए ये तो हो गया आपका, भागीरथी निकलती है गोमुख से, हंगरी की सहायक तुंगभद्रा, ये हंगरी जो है इसको क्लियर करेंगे, हंगरी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमको भी अभी क्लियर नहीं है ये हंगरी वाला, तो इसको एक बार देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। लूनी नदी कच्छ के रण में, लूनी नदी बता भी चुके हैं। नर्मदा अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में, अभी मध्य प्रदेश आपको क्लियर कर दे, मध्य यानी कि मध्य से होती हुई बहती है, तो मध्य प्रदेश में अधिकतर भाग इसका बहता है। और क्या है कि मध्य प्रदेश में इसको जीवन रेखा के नाम से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में जीवन रेखा, ठीक है ना, बार बार पूछता है, पूछेगा भी बार बार, ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, यानी कि नर्मदा नदी को, किसको, नर्मदा नदी को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां क्या है, कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी, ठीक है ना, डेल्टा बनाने वाली कावेरी गंगा और महानदी, बार बार ये पूछता है। कावेरी गंगा नदी क्या बनाती है, भारत में डेल्टा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर, भ्रंश द्रोणी के मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यहाँ पे नर्मदा दिया है तो ये नर्मदा होगा, ताप्ती दिया होता है तो ताप्ती होता है, ठीक है ना। उसके बाद सोन और नर्मदा, सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसके बाद है सोन नर्मदा नदी यानी अमरकंटक की पहाड़ी से। अब देखिए सोन नर्मदा दिया है तो यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से दिया है, तो अमरकंटक यानी गंगा की सहायक नदी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर एक आ गया, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, अभी पीछे आया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। और चाहे तो दक्षिण भारत की कह दे तो गोदावरी ही है, प्रायद्वीपीय भारत की कह दे तो गोदावरी ही होगा आपका। और चाहे तो आपका ये कह दे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। पैन गंगा और बैन गंगा, बैन गंगा ध्यान रखिएगा, बैन गंगा और पैन गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, बैन गंगा पैन गंगा, टोटल के टोटल क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बैन गंगा पैन गंगा बार बार पूछ चुका है ये, तो बैन गंगा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है ना। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी, सिंपल सा एकदम, इससे कोई आसान नहीं हो सकता है। विनाशक नदी कोसी नदी है, बिहार में सबसे ज्यादा विनाश लाती है कोसी नदी है। इसके